कैसे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बताए थे, उसके बाद आज बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इक्वेट करते हैं, उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 ये दूसरा वीडियो है। देखिए, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इक्वेट करते हैं तो कैसे इक्वेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें करते क्या है कि जैसे दो नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया एक है ये Z1, यह है A1 प्लस I A2, A1 A2 ले लें या A1 B1 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा है Z2, ये है B1 I B2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर हम कहें कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, ये Z1 इज इक्वल टू Z2, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट A1 प्लस I A2 इज इक्वल टू B1 प्लस I B2। ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल हैं। क्लियर है। और जब ये आपस में इक्वल हैं तो इसका जो रियल पार्ट है ये इस रियल पार्ट के इक्वल होगा, मतलब A1 इज इक्वल टू A2 होगा, एंड ये इसके इक्वल होगा A2 नहीं A1 B1, यहां कर दीजिए। ये इसके इक्वल होगा A1 इज इक्वल टू B1 एंड ये A2 इज इक्वल टू B2। कहने का मतलब रियल ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z2। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, रियल Z1 इज इक्वल टू रियल Z2, इमेजिनरी Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी Z2। अगर Z1 और Z2 इक्वल हैं तो इसके रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इस तरह से इक्वलिटी देखते हैं। क्लियर है। अगर हम कहें कि ये Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4I है और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस XI है, तो इन दोनों के लिए ये कहा गया है कि Z1 इज इक्वल टू Z2, ये दिया हुआ है गिवन, Z1 इज इक्वल टू Z2, फाइंड X की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हम। ये Z1 दिया है 3 प्लस 4I, Z2 दिया 3 प्लस XI, और दिया हुआ है कि Z1 और Z2 आपस में बराबर है, तो X की वैल्यू क्या होगी। छोटा सा सवाल, ये देखिए क्या करेंगे, 3 प्लस 4I इज इक्वल टू 3 प्लस XI। यहां पर ये और ये आपस में बराबर है, तो रियल पार्ट अगर बराबर है तो इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू 4। यही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में है कुछ नहीं, ये एक छोटा सा एग्जांपल बता दिए। तो ये है इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या होगा। फिर देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये कैसे करते हैं। तो पहला एडिशन, एडिशन बताते हैं।
अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये है A1 प्लस I B1, ये है Z2 A2 प्लस I B2, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो इसका एडिशन कैसे होगा? तो ये Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा A1 प्लस I B1 प्लस A2 प्लस I B2, और ये रियल पार्ट है जगह कर देंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस I कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा B1 प्लस B2। ये देखिए ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ये Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2, ये हो जाएगा इमेजिनरी। यहां पर क्या है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐड करते हैं तो इसका रियल पार्ट आपस में जुड़ जाएगा और आई कॉमन लेंगे, इमेजिनरी पार्ट वाला जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। Z1 प्लस Z2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इस तरह से ऐड करेंगे। अब आया सब्ट्रैक्शन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन हो तो इसी में देखिए ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस I B1 माइनस A2 प्लस I B2। यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इसमें चला जाएगा, तो ये A1 माइनस A2, फिर ये और ये प्लस I कॉमन लिए तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2। तो जैसे ये था एडिशन में ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन में माइनस हो जाएगा, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये था एडिशन और ये है सब्ट्रैक्शन। फिर थर्ड मल्टीप्लिकेशन अगर है तो उसको कैसे करेंगे? इसको हम ए बी सी में नहीं लेते हैं, इसको हम लेते हैं नंबर्स में, तो ज्यादा आसान रहेगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, हमने सपोज कर लिया Z1 जो है 3 प्लस 4i एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूज किए, ये Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, अब यहां पर ये हो जाएगा 3 प्लस 4i, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 3i। क्लियर है? अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 इंटू 2 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3i प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4i इंटू 2 प्लस 4i इंटू 3i। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 3 9i प्लस 4 इंटू 2 8i प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12i स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें देखेंगे क्या कि ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यहां लिख लेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा प्लस 17i और ये हो जाएगा -12। अब इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12 प्लस 17i और ये हो जाएगा -6 प्लस 17i। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। नंबर में इसलिए लिए है कि आसानी रहेगी। तो ये आ गया -6 प्लस 17i। ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी हो सकता है केवल ये 6 -6 आ गया होता, हो सकता है केवल प्लस 17i हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 0 आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसको। हो सकता है केवल रियल पार्ट आए, हो सकता है केवल इमेजिनरी पार्ट आए, हो सकता है 0 आए, हो सकता है दोनों आए, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो सिंपल रूल है
उस रूल से मल्टीप्लाई करते हैं और जहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू रखनी होगी उसको रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर है? फिर है डिवीजन और डिवीजन। डिवीजन डिवीजन में क्या है, इसमें भी नंबर ले लेते हैं। Z1 ये ले लेते हैं 4 + 3i, Z2 3 + 2i, कुछ भी ले सकते हैं, ये तो अपने मन से ले लिए हम, नंबर इसलिए ले रहे हैं कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। Z1 ये है, Z2 ये है, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता दिए, ऐड करने का तरीका बता दिए, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका बता दिए। अब बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अरे मल्टीप्लिकेशन तो बता दिए हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। तो डिवीजन में करते क्या है, ये है Z1 अपॉन Z2, ये हो जाएगा 4 + 3i अपॉन 3 + 2i, 3 + 2i। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप का हो तो करते क्या है, नीचे में इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वर्ड आया कॉन्जुगेट, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताते हैं हम, कॉन्जुगेट होता क्या है। वैसे वेल नोन चीज है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। एक चीज है जैसे प्लस का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस है, माइनस का कॉन्जुगेट प्लस है। संयुग्मी मतलब साथ साथ जो पेयर बनाए उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। अगर युग माने होता है जोड़ा, साथ साथ जो रहे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। जैसे मान लीजिए ये ए है, a + ib है, अगर हम कहें इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट ऑफ a + ib इज इक्वल टू a - ib, और कुछ नहीं, बस जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर देंगे। अगर ये a - ib है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ a - ib, ये हो जाएगा a + ib। तो ये जो है इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, और कुछ नहीं इसमें। तो इस तरह से कॉन्जुगेट निकालते हैं। अगर ये दिया है तो इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ये z है, z, तो कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये z बार है। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर क्या है, 4 + 3i अपॉन 3 + 2i है, नीचे i रखना नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम 3 - 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 - 2i, 3 - 2i, नीचे हो जाएगा a + b, a - b, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 + 3i, लिख लेते हैं पहले, 3 - 2i, और नीचे हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बता दिए हैं। इसको देखिए, ये हो जाएगा 4 × 3 12, फिर 4 × 2, ये हो जाएगा -8i, फिर देखिए 3i × 3 9i, ये हो जाएगा +9i, और ये 3i और ये -2i, तो 3 × 2 हो जाएगा 6 -6i², 6i² अपॉन, यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4i², फिर देखिए ये 12, यहां पर 9i 8i, तो ये हो जाएगा केवल i, और यहां पर i² की वैल्यू -1 होगी, और -1 × -6 +6 हो जाएगा अपॉन, यहां पर हो जाएगा 9 माइनस, ये i² की वैल्यू हो जाएगी -1, तो जब इस -1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो -1
और -4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 12 है प्लस 6 है, ये हो जाएगा 18 प्लस आई अपॉन 13। ये इसका डिवीजन हो गया। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो हम अपने से ले लिए हैं ऐसे। तो ये हो गया 8 प्लस आई अपॉन 13, ये इसका Z1 बाई Z2 की वैल्यू हो गई। क्लियर है? तो इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये चीजें बता दिए। अब जैसे यही दिया है, अगर हम निकालते हैं Z1 माइनस Z2 तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस आई का मान लेंगे 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, तो Z1 माइनस Z2 हो जाएगा 1 प्लस आई। अगर कहें इनको जोड़ दीजिए Z1 प्लस Z2 तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2, ये 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 7 प्लस 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5i। तो इस तरह से कुछ भी निकाल सकते हैं। Z1 माइनस Z2 1 प्लस आई हो गया, Z1 प्लस Z2 7 प्लस 5i हो गया। क्लियर है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन पूछे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन पूछे दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखिए मॉड ऑफ जेड क्या होता है, या मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस बताए हुए हैं, जैसे ये देखिए z है, इसकी वैल्यू है a प्लस आई बी। क्लियर है? ये z है, ये z की वैल्यू है a प्लस आई बी। z इक्वल टू a प्लस आई बी। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार, ये हो जाएगा a माइनस आई बी। क्लियर है? अगर हम कहें कि इसका मॉड निकालिए तो मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर। ये मॉड z होता है। जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर, इसको लिखेंगे कैसे, मॉड z इज इक्वल टू रियल z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z होल स्क्वायर। इस तरह से लिखें, या अगर ऐसे दिया है तो इस तरह से लिखें, मॉड z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का होल स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर है? अच्छा, ये मॉड z हो गया। अगर हम कहें कि ये मॉड z बार, इसको निकालें तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये भी यही हो जाएगा, अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर मॉड z हो तो भी यही आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉन्जुगेट उसका हो तो भी यही आएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? अब देखिए, ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस ऑफ ए जेड। इस तरह से मॉडुलस निकालते हैं। अब इसके बाद अगर इनवर्स ऑफ जेड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहीं से देखिए, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कैसे निकालेंगे, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए ये z है हमारे पास, ये z है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसका इनवर्स का मतलब हो गया z माइनस 1। इनवर्स का मतलब हो गया
z माइनस वन। क्लियर है? इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया, अगर ये हमारा z है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, z माइनस वन। क्लियर है? ये तो पता है। अब z माइनस वन को हम लिख कैसे सकते हैं, ये लिख सकते हैं वन अपॉन जेड। जेड इनवर्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन जेड, और वन अपॉन जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन ए प्लस आई बी। जेड इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस आई बी। अब हम ये बताए थे कि नीचे जो है हम a प्लस आई बी कभी नहीं रखते हैं। ये देखिए z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन जेड, वन अपॉन ए प्लस आई बी। अब ये a प्लस आई बी है तो नीचे लिखते नहीं है इसको, हम इसको रेशनलाइज करते हैं एक तरीके से, जैसे रेशनल नंबर में पढ़ते थे। इसको हम नीचे से ये i गैप करेंगे तो होगा क्या, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस की जगह माइनस आई बी अपॉन यहां हो जाएगा a माइनस आई बी। क्लियर है? अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a माइनस आई बी और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ऊपर तो वही रहेगा कि a माइनस आई बी a माइनस आई बी और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर, यहां पर आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया z इनवर्स इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यहां लिखिए z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस आई बी तो z बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस आई बी। तो यहां पर जो हम लिख सकते हैं और एक चीज है, मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन तीनों को अगर रिलेट करें तो देखिए z इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ, ये मॉड नहीं z बार अपॉन ये हो जाएगा मॉड z का होल स्क्वायर। तो z इनवर्स डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये एग्जांपल लेके बताते हैं, अगर कोई ये दिया हुआ है z 3 प्लस 4i, तो अगर इसका z इनवर्स निकालना है, z इनवर्स, तो क्या करेंगे हम, z बार लिखेंगे अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। z बार क्या है, ये हो जाएगा z बार मींस कॉन्जुगेट माइनस 4i हो जाएगा अपॉन फिर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो मॉड z क्या होता है, मॉड z होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर हम ये इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि इस माइनस 4i है, इसका जब स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पर ये आ रहा है, कहने का मतलब केवल कोएफिशिएंट यहां पर आ रहा है, तो ये जो कोएफिशिएंट है इस कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस रहे चाहे प्लस रहे उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4i अपॉन 25। तो ये आ गया z इनवर्स, ये z इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। कहीं कोई डाउट, कोई भी एग्जांपल लिख कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i। अगर ये दिया है हमको इनवर्स निकालना है तो पहले देखिए z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा 3 प्लस 4i। z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर।
z ये दिया है, z बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4i बार z का होल स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 4i अपॉन 25। क्लियर है, समझ आ रहा है। एक चीज और देखिए, अगर ये z लिए हैं हम, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो मॉड z बताए थे कि मॉड z जो है ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए फिर तो नहीं जाना है, अब नहीं जाना, ऊपर से चढ़ जाओ। संतोषी देवी की लगी है ना, संतोषी देवी की कहाँ, कहीं लगी हुई, इनकी नहीं लग रही है कहीं। किसकी, सब कहते हैं नेता के लिए थोड़ा कराना है। z अगर a प्लस आई बी है तो मॉड z हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से क्या क्लियर है, यहां से ये क्लियर है कि मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड z जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल एक बता रहे हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, तो मॉड z जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, या 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, और 5 जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड निकालना है तो वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। क्लियर है। एक एग्जांपल लेके बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रिप्रेजेंट इन a प्लस आई बी फॉर्म। a प्लस आई बी के फॉर्म या x प्लस आई वाई के फॉर्म में कैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लिए 3 प्लस 2i है, और ये है 1 माइनस आई। ये कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। ये दिया हुआ है, अगर हम कहें कि इसको a प्लस आई बी के फॉर्म लिखिए, यहां पर नीचे भी आई है तो हमको लिखना है a प्लस आई बी, एक तरफ रियल हो एक तरफ इमेजिनरी हो। ये दिक्कत है इसमें, यहां नीचे भी है तो इसको कैसे लिखेंगे हम। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 2i स्क्वायर। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3, और ये 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5i, और यहां पर हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1। आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इसको, ये 3 और -2 ये हो जाएगा 1 प्लस 5i अपॉन 1 प्लस 1 2। अब ये अगर लिखे तो 1/2 प्लस 5/2i। अब इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया a हमारा, और ये प्लस आई बी, a प्लस आई बी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया हुआ है उसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है, कहीं कोई डाउट। अब जो एक नई चीज बताने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट तो देखिए,
स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कहें कि z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम a प्लस आई बी में नहीं लिख रहे हैं। a प्लस आई बी में लिखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोगों को दिक्कत होगी, तो हम नंबर में लिख ले रहे हैं। मान लीजिए ये इस टाइप का है, a प्लस आई बी इस फॉर्म में है, ठीक है। ये इस फॉर्म में अगर है तो हम कैसे निकालते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेके बताते हैं तो आसान रहेगा, इसमें निकलने को तो निकलेगा, लेकिन ये जो ए और बी में निकलेगा तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। हम क्या कर रहे हैं, ये कोई नंबर ले लेते हैं। हमने मान लिया ये z इज इक्वल टू 5 प्लस 12i है। z इज इक्वल टू 5 प्लस 12i है। इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। तो इसको करेंगे क्या, हम मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट x प्लस आई वाई है या a प्लस आई बी है। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12i इज इक्वल टू कुछ भी ले लें x प्लस आई वाई। हमने ये मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट ये है। एज्यूम कर लिए कि इसका स्क्वायर रूट ये है, इसको 1 मान लिए, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12i, और यहां पर जब स्क्वायर करेंगे तो इसका x स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आई वाई होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिए आई वाई होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई की वैल्यू हो जाएगी -1 तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स वाई या 2xy आई। ये थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिए। अब देखिए यहां पर क्या है, ये है 5 प्लस 12i। अगर ये इसके बराबर है तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। क्लियर है? ऑन कंपेयरिंग दिस इंप्लाइज दैट ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड 2xy इज इक्वल टू 12। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, या तो इसकी x या y की वैल्यू इसमें पुट करें, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करें। या एक और तरीका है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मालूम है हमको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लें। कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लोअर क्लास का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ x प्लस वाई रहता तो यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई। तो चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर ये 2xy इक्वल टू 12 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 12 का होल स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 169, और ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 13। क्लियर है? देखिए हमारे पास एक रिलेशन था, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और एक रिलेशन आ गया ये एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। x की वैल्यू प्लस माइनस 3, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3। हमारे पास रिलेशन था एक और 2xy इज इक्वल टू 12, ये भी रिलेशन था। तो x की वैल्यू अगर x पुट x इज इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा यहां 2 इंटू 3 y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। x की वैल्यू अगर 3 रखे तो y आ गया 2। फिर पुट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो y क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस 3y इज इक्वल टू 12, या y इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 2। तो x की वैल्यू अगर माइनस 3 आ रही है तो y की वैल्यू माइनस 2 आ रही है, माइनस 2 आ रही है। क्लियर है? अब जो हम माने हुए थे कि यहां पर माने थे z ये 5 प्लस 12i इज इक्वल टू हम लिए थे x प्लस आई वाई। तो x की वैल्यू रखिए, एक बार ये रखिए, तो यहां पर मिलेगा हमको 3 प्लस 2i। जब x की वैल्यू ये रखे तो 3 प्लस 2i, जब x की वैल्यू ये रखे एक ये मिला, और जब x की वैल्यू माइनस रखे तो क्या मिल जाएगा माइनस 3 माइनस 2i। तो इसकी दो वैल्यू आई, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस 12i इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस 2i। दोनों अलग अलग लिख सकते हैं या ऐसे लिखें। तो इसका जो रिजल्ट आया ये आया, इसका स्क्वायर रूट ये हो गया प्लस माइनस 3 प्लस 2i। क्लियर है? तो ये इसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट कोई भी हो वो इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट, कोई चीज ना समझ में आई हो? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड z, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? पहले तो मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, आर इक्वल टू 0। अगर ये दिया हुआ है मॉड z1 इंटू मॉड z2 तो ये हो जाएगा मॉड z1 इंटू मॉड z2। क्लियर है? मॉड z1 मॉड z2। अगर ये दिया है मॉड z1 अपॉन मॉड z2 तो ये हो जाएगा मॉड z1 अपॉन मॉड z2। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और अगर ये दिया हुआ है मॉड z1 बार z2 बार इस तरह से, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, z1 बार इंटू z2 बार। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अगर इस तरह से दिया है मॉड z1 प्लस z2 बार तो ये क्या हो जाएगा मॉड z1 बार प्लस माइनस मॉड z2 बार। ये अगर ये दिया है मॉड z1 बाई z2 बार तो ये हो जाएगा मॉड z1 बार अपॉन मॉड z2 बार, अलग अलग।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज तो बहुत हैं, जो काम की चीज है ये देखिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉड z1, मॉड z2, मॉड z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, मॉड z1 z2 बार अगर है तो मॉड z1 बार अपॉन इंटू मॉड z2 बार, मॉड z1 प्लस z2 का बार है अगर तो ये मॉड z1 बार प्लस माइनस मॉड z2 बार, यहाँ प्लस माइनस लगा है तो अगर डिवीजन में है मॉड z1 बार अपॉन मॉड z2 बार तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आर्गन प्लेन, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आर्गन प्लेन पर बताएंगे और आर्गुमेंट क्या होता है और कैसे आर्गुमेंट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का बस इतना ही। कहीं कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, फिर से उसको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।